स्फीयर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्फीयर बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। जो मेन प्रॉब्लम होता है स्फीयर में वो कि आपका डेटा जो आता है एग्जाम में वो थोड़े कैलकुलेटिव आता है। नॉट ओनली स्फीयर बट ऑल्सो पूरे मेंसुरेशन का मैं बात कर रहा हूँ। जो डेटा आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो आपको जो यहाँ पे लड़ाई लड़नी होती है वो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। आपको कैलकुलेशन पे जितना हो सकता है उतना बेहतर तरीके से काम करना होता है, क्योंकि सिंपल सा एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं पढ़ाऊंगा। मैंने उस फार्मूले को अप्लाई आप कितना तेज और उसके बाद आप कैलकुलेशन को कितना तेज कर पा रहे हो, सवाल उसी पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग करने गए तो क्या करेंगे? स्फीयर होता क्या है? स्फीयर को सर हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला, ठीक ठीक है। गोला कैसा होता है? गोला होता है आपका बॉल, देखे हो बॉल, बॉल जो है एक तरह का गोला है। जो गोला होता है एक तरीके का बॉल होता है, जिस बॉल से हम लोग, क्या हो रहा है? सही है। जिस बॉल से हम लोग क्रिकेट खेलते थे वो एक तरह का गोला है। गोला कैसा है देख रहे हो ना? अंदर से हो सकता है खोखला हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हॉलो स्फीयर। कोई भरा हुआ आ सकता है, छोटे छोटे देखते हो इसे गोले गोले से जो आते थे लोहे के, चलाने के लिए हम लोग यूज करते थे, या फिर ये गोली खेलते थे ना, ये इसको क्या बोलते थे? कांचे। हम लोग इसे गोली बोलते हैं भोजपुरी में, मैं बहुत खेलता था। तो इसे वो सब भी जो जितने हैं स्फीयर है, वो स्फीयर हमें उसका 2D एक डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे इसको एक व्यू हमने प्रेजेंट किया। होता तो ऐसा है गोल। इसमें एक रेडियस होता है आर। इसमें दो चीजें पर्टिकुलरली पूछा जाता है। एक होता है आपका वॉल्यूम, जिसे हम लोग आयतन लिखते हैं, और जो इसका आयतन होता है भाई वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको बस टोटल सरफेस एरिया या फिर इसे सरफेस एरिया भी लिखा जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको टोटल सरफेस एरिया ही लिखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही इसका सरफेस है पूरा चारों तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि इसका हम लोग एक बार कर्व सरफेस एरिया निकाले या फिर इसे एक बार टोटल सरफेस एरिया में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक ही गोल से आकृति है, उसी में सब कुछ होता है। गोला के आपके दो फॉर्मूला होते हैं, एक आयतन होता है और एक आपका टीएसए होता है। इसी दोनों पे हम लोग काम करते हैं। चलो आपके सामने जो भी हाल फिलहाल के पेपर में आए हुए सवाल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल तो नहीं आए हैं पेपर में, लेकिन ना ऐसे आए हैं कि आपको परेशान किया जा सकता है। जैसे देखो 2023 में एक सवाल आया है। सवाल है कि अगर इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यूज पाई बराबर 22/7 राउंडेड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर बोल दिया कि आपको दशमलव के ठीक 2 स्थान तक बताना है, 2 प्लेसेस तक बताना है डेसिमल का, इसका मतलब सिंपल सा बात है भाई कि आप इसमें डिविजिबिलिटी या फिर यूनिट डिजिट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आंसर अप्रॉक्स है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो आगे क्या मिल रहा होगा? आगे मिलेगा कि मुझे सिंपल सी बात है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला मुझे याद है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसे लिखा तो ये 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर मेरा क्या है? डायमीटर 7 है, व्यास 7 है, तो आर हो जाएगा 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। हमने 2 चौके 8, 2 दूना 4 दूना 8 से 8 काट लिया। हमने 4 से 4 काट लिया, फिर 2 से 11 बार में 22 काट लिया। मुझे क्या मिला? 7 से 7 कट गया, मुझे मिला 7×7 49 गुणे 11 अपॉन 3। मैं तो देखते ही सॉल्व कर दिया। कैसे सर सॉल्व कर दिए? अगर ये 48 होता तो 16 48 जाता, 16 गुणे 11 176 आता। ये 48 होता तो 16 टाइम्स कट जाता, और 16 × 11 176 होता है। 176 के नियर में एक ही आंसर है।
इससे जस्ट पढ़ा। अगर आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करो, 11 से मल्टीप्लाई का रूल सबको आता है, 9, 9 4 13 की 3, 4 1 5 अपॉन 3। 3 से काटा तो कितनी बार में गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 9 27, 3 बचे, 3 6 18 लगभग ले लो भी, 176 आ गया। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 9 27, 3 6 18, लगभग 179.66 या फिर 179.67 करेक्ट आंसर आएगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलो कि यस सर क्लियर है। क्लियर है। देखो 2023 प्री में कैसा सवाल पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होगा अगर आपका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज और आप देखोगे, इसमें आपको ये नहीं बोला है कि आप अप्रॉक्स आंसर बताओ, मतलब जो गिवन आंसर है वो करेक्ट आंसर है, जो गिवन आंसर है वो कंप्लीट आंसर है। इट मीन्स आई कैन यूज डिविजिबिलिटी, आई कैन यूज यूनिट डिजिट, कुछ भी यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, मैं डिजिट सम यूज कर सकता हूं। मैं जल्दी से आंसर फाइंड आउट करने पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब जो भी उत्तर आएगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 11 का मल्टीपल आएगा। क्योंकि देखो अब आपको सिंपल सी बात सिखाता हूं, इस पॉइंट को अलग से लिख देता हूं। मुझे मान लो कि आयतन निकालना है स्फीयर का, आयतन निकालना है तो आयतन में क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देर इज हाई चांस कि मेरा अगर आंसर इंटीजर में है, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आंसर इंटीजर में है, पूर्णांक संख्या है, देर इज हाई चांस कि जो रेडियस होगा वो 7 and 3 का मल्टीपल होगा, 7 and 3 का मल्टीपल होगा। बोलो कि हाँ सर, तभी तो आप पाई का वैल्यू 22/7 और 4/3 का इसे काट पाओगे। अदर कोई तरीका ही नहीं है काटने का। ये आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 and 7, तभी तो मैं काट पाऊंगा। तो अब मुझे जैसे मुझे आर जो दिखा वो 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल दिख गया, तो मुझे अब इससे कंक्लूड क्या करना है। ये तो मुझे दिखा, अब मुझे दिखा तो मैंने कंक्लूड क्या किया। अब आंसर अगर इंटीजर में है, आर आपका 7 3 का मल्टीपल 21 का मल्टीपल है, तो कंक्लूड क्या हो रहा है, हमने देखते ही कंक्लूड किया, पहला आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब मैंने एक बात बोला है कि आंसर इंटीजर है, अप्रॉक्स नहीं है, इस बात को ध्यान देना। जरूरी नहीं कि 11 का चेक करो। अब मुझे पता है कि अगर ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 9 का भी मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल चेक करना कंपैरेटिवली इजी होता है 11 से। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ इसमें हम लोग डिजिट का सम चेक करते हैं, सिर्फ हम लोग इसमें डिजिट का सम चेक करते हैं। बोलोगे जी सर। अब जैसे ये सवाल मेरे सामने आया, तो इसमें हम लोग 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। इकाई अंक चेक करने का कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन का इकाई अंक 4 4 4 है। लेकिन हम लोग बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 9 का मल्टीपल चेक किया। हमने चेक करना शुरू किया, 7 और 2 9, 8 4 12 3 15 2 17। 17 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। हमने देखो इसको काट दिया, 7 2 9, इसी के दोनों को काट दो, 7 2 9। अब 8 2 10 3 13 4 17, 17 7 1 8 9 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। बोलोगे एकदम सही बात है सर। अगर हमने इसे 7 2 9 काट दिया, फिर 5 3 8 1 9 काट दिया, तो ये आंसर भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब हमने इसमें देखा 7 2 9 काट दिया, 8 4 12 2 16, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। मतलब ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। हमने इसे चेक ना भी करे तो आंसर यही होगा। कैसे देख लेते हैं एक बार। 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल है। 4 4 8 1 9, 9 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो आंसर होगा यही होगा, और ये 9 का मल्टीपल है। अब देखोगे तो ये 11 का भी मल्टीपल मिलेगा। अब इस सवाल को पेपर में एग्जामिनर क्यों दिया था कि आप सिर्फ 9 का मल्टीपल देख के या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का पता नहीं है ना कौन कौन सा है, 11 का भी चेक कर ले क्या,
2 8 10 3 13, 7 2 9 4 13। अब देखो ये आपने ना एग्जामिनर आपको 9 से ही सेट किया है, 11 का मल्टीपल ये भी दे दिया। अब ये तो होगा 11 का मल्टीपल, श्योर सी बात है, 11 के बिना मल्टीपल आंसर ही नहीं हो सकता है, इसको 11 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। इट मीन्स अब देखो दो ऑप्शन टकरा गए, तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था कि 11 का नहीं 9 का चेक करो तो आंसर मिलेगा। हमने तो बाय डिफॉल्ट 9 का ही चेक कर दिया क्योंकि 9 का चेक करना आसान होता है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते तो क्या होता, आपसे बोला गया कि गोले का आयतन बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ। ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब 22/7, आर का क्यूब क्या होगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, डेसिमल उड़ा दोगे, अब सीधा सीधा बोल दोगे, सीधा सीधा बोल दोगे कि हो जाएगा 42/10, ठीक है, ठीक है। देखो काटाकुटी करोगे, 7 या 21, 21 दूना 42, अब मल्टीप्लाई करो, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 11, मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर यही आएगा। क्लियर है जी सर, तो आंसर यही आएगा। दांत में ना एक जीरा फंस गया, जीरा समझते हैं ना, क्यूमीन। चलो इजी है, बहुत इजी था, लेकिन आपने कहां फोकस करना था, आपने डिविजिबिलिटी पे फोकस करना था। इस सवाल को करो। अब इस बात को समझना, फिर से वही बात मैं समझाऊंगा कि अगर आपका आंसर इंटीजर में चाहिए एग्जामिनर को, और आपसे ये तो वॉल्यूम का बात किया था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब मैं बोला 4πr² में क्या होगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। देर इज हाई चांस कि वो आर को 7 का मल्टीपल देगा, तभी आपसे बोलेगा कि निकालो 4πr²। और आपको एक बात सिखाया था, अगर आपको याद हो कि कोई सर्कल होता है, सर्कल का रेडियस अगर 7k है तो इसका जो एरिया होता है वो 154k² होता है, और ये 4πr² है, मतलब 154k² पे काम कर रहे हैं हम लोग जब भी TSA ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग 154k² पे काम कर रहे हैं। आओ, बोला है कि डायमीटर कितना है 63, तो मुझसे बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताओ क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, निकाल लो भैया, 4πr² निकालना है, 4 इंटू 22/7। अब रेडियस आपका 63/2 हो जाएगा, क्योंकि 82 आपका 63 है। इस तरीके से बेसिक बच्चे निकालेंगे, लेकिन तेज बच्चा क्या देखेगा, सर 63 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल निकालना कंपैरेटिवली हमेशा इजी होता है, आंसर तो 11 का भी मल्टीपल होगा, लेकिन 9 का ही चेक करेंगे हम लोग। चेक किए 8 1 9 4 2 6 1 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। अब ये 11 का मल्टीपल होता भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर ये नहीं होगा। 8 1 9 6 3 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 4 2 6 1 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का चेक करना इजी होता है, तो आप बेहतर है हमेशा 9 का ही चेक करो, आंसर यही होगा। चेक कर लो, 7 2 9 4 4 8 1 9। हमें सॉल्व करने की नीड नहीं थी इस सवाल को, हमें अंडरस्टैंड करना था इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट को, जो सोच के CGL 2022 में सवाल पूछा गया, प्री का सवाल है। कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा, तो आपको अगर सॉल्व करने की नीड भी पड़ गई, इट मीन्स कि आपको 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन दे दिया। हो सकता है एक ऑप्शन ऐसे दे दिया 1 4 2 7 4, एक ऑप्शन दे दिया 1 2 4 4 7, और एक ऑप्शन दे दिया 1 4 7 2 4, और एक दे दिया 1 2 4 7 4। अब मुझे पता है कि आंसर ये है, लेकिन अब सम ऑफ डिजिट सबका 9 आ रहा है। मान लेते हैं कि इस तरीके से सेट किया हो, हमने नहीं देख के सेट किया, हमने बस डिजिट सम बराबर रखा है। मान लेते हैं कुछ ऐसे सेट किया है कि 11 के भी मल्टीपल 2 निकल गए, डिविजिबिलिटी फेल कर गया दोनों तरीके से, इकाई अंक भी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन का सेम दे दिया, वो भी नहीं लगा पाए, मान लेते हैं। तो भी आपको ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना है,
आपको क्या सिखाया गया है कि जब रेडियस आपका 7 इंटू के है तो जो आपका एरिया होगा वो 154 इंटू के स्क्वायर होगा। अब हमने बोला रेडियस मेरा क्या है सर, रेडियस 63/2 है, 63/2 है, तो एरिया क्या आएगा, ये आएगा 154, ये 7 इंटू 9/2 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81/4। सॉल्यूशन करो आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन करो आंसर आ जाएगा। चलो 2023 का सवाल है, आपसे फिर से आप सरफेस एरिया ही पूछा है, कैसे सॉल्व करोगे। बोला है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल स्कल्पचर, वही है स्कल्पचर जो भी बोलो, मूर्ति, हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। अच्छा इसको आई थिंक प्रोनाउंस कुछ और करते हैं क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर त्रिज्या 35 है, हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। आने वाला आंसर किसका मल्टीपल होगा सर, 11 का मल्टीपल होगा। 6 4 10, 5 1 6, ये नहीं होगा। 7 1 8, ये भी नहीं है। 5 1 6 नहीं है। सर आपने कोई और नंबर सोच रहे थे क्या? हाँ, एक संख्या और मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरा रेडियस था वो 7 इंटू 5 था। तो हम लोग क्या करते थे, आर स्क्वायर, मतलब आने वाला उत्तर 5 का स्क्वायर 25 का भी मल्टीपल आएगा। भले हमें सिर्फ 11 के एक ही मल्टीपल ऑप्शन दिया था, तो हम देखते ही समझ गए थे वही पॉसिबल आंसर, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रहा था। अगर मुझे निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, मेरा रेडियस 7 इंटू 5 है, तो जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 154। अच्छा पीछे 4 छोड़ दिया था क्या, इस पार्ट में हमने 4 छोड़ दिया है लग रहा है, देखो यहाँ 4 छूट गया था। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 154, और क्या होगा, 7 इंटू 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। 25 चौका 100 इंटू 154, 15,400। क्लियर है, बोलोगे क्लियर है। सीजीएल 2022 का सवाल है, बोला है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, अगर डायमीटर 3.5 है, गोले का व्यास 3.5 है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। 7 इंटू 0.5 है, 7 इंटू 1/4 है रेडियस, मतलब क्या है, डायमीटर आपका 7/2 है, जो आपकी रेडियस होगी इसका आधा 7/4 होगा। अब आपको 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इतना तो सिंपल सी बात है सर, 11 का मल्टीपल होगा आंसर, हम लोग चेक कर लिए। 7 4 11, 5 5 10, 6 4 10 से 2 गया 8, 3 2 5, 4 5 9, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। वैसे मैं देखते समझ गया, 38 दूना 76 1 77 है, और 77 दूना 154, ये 154 77 11 का मल्टीपल है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, थोड़ा धकधकी स्टार्ट हो गया, करूं कि ना करूं, देखो पेपर के सवाल है, मैंने अपने मन से ऑप्शन भी नहीं चेंज किया, जो ऑप्शन एग्जाम के थे वही लाया हूं। अब क्या करोगे, रेडियस क्या है 7 इंटू 1/4, रेडियस क्या है 7 इंटू 1/4। जब रेडियस 7 के होता है तो एरिया क्या होता है, 154 के स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 16, और आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काटा 4 चौके 16, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 7 14, 2 7 14, 77/2, ये 38.5 करेक्ट आंसर होगा। 38.5 करेक्ट आंसर होगा। चलो इस सवाल को करते हैं। टू हैव अ सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट ऑफ अ बॉल, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द बॉल। एक गेंद 9 पाई वर्ग इकाई के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास क्या होना चाहिए। आपको टीएसए दिया हुआ है और आपसे व्यास मतलब डायमीटर पूछा है, तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है सर, 9 पाई। आर स्क्वायर बराबर 9/4, तो आर बराबर 3/2, लेकिन ये रेडियस की वैल्यू है, जो रेडियस आया वो 3/2 आया, इट मीन्स 1.5 आया। आपसे रेडियस नहीं पूछा, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में आया और 1.5 टिक कर दिए, ये काम नहीं करो। आप सवाल को पढ़ लो, डायमीटर पूछा है तो डायमीटर उसका 2 गुना होता है, 3/2 का 2 गुना 3 होगा।
3/2 का 2 गुना 3 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इस सवाल को करो। अब देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोल दे तो घबराना नहीं है, 4πr² ही होता है कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का। चाहे सिर्फ सरफेस एरिया लिख दे, चाहे टोटल सरफेस एरिया लिख दे, हर बार आपको जब भी सिर्फ स्फीयर का बात हो, गोला का बात हो, तो आप हमेशा 4πr² यूज करना। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154। वॉल्यूम बताना है आपको, एक डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब गेम खेल गया। गेम कैसे खेल गया? गेम ऐसे खेल गया सर कि उसने ओरिजिनल नहीं दिया है। अब हमें क्या पता है? हमें 4πr² का वैल्यू पता है। 4πr² का वैल्यू पता है। 4πr² बराबर क्या? 154। अगर आसान भाषा में बोले तो πr² का वैल्यू क्या है? 154 इंटू 1/4। और ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 154 इंटू 1/2 का स्क्वायर। और हमें पता है सर अगर रेडियस 7k होता है तो एरिया जो होता है 154k² होता है। अगर ये भी तो बोल सकता हूं एरिया 154k² है तो रेडियस 7k होगा, मतलब रेडियस क्या होगा? 7 इंटू 1/2, रेडियस 7/2 है। ये चीज आप बिना लिखे भी सोच सकते थे, हमने लिख के समझाया है। आप इस छोटी सी बात को बिना लिखे भी सोच सकते थे। अगर हम बोले मेरे लाल कि आप ये बोलना कि मुझसे बोला गया आयतन बताओ 1 अंक तक सही, इतना तो पता चल गया सर रेडियस जो है 7 और 3 दोनों का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर जो आ रहा होगा वो इंटीजर नहीं आएगा, आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, क्योंकि 7 या 21 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। अब देखो 4/3 πr³ निकालना है, 4/3 πr³ मतलब 22/7 और r का क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4 से 4 खत्म, 2 से काटा 11 दूना 22, 7 7 49 गुणा 11 अपॉन 3, फिर से वही 179.7 आएगा। सोचो आप CGL 22 और CGL 23 के सवाल में कितना कम अंतर है। CGL 22 का सवाल था ये, और पहला सवाल जो था देखो हमें याद आ गया, इसमें 82 दिया था और वॉल्यूम पूछा था। इसमें आपको बस ये गेम कर दिया कि रेडियस भी निकालना पड़ा अपने ही घर से, और आंसर वही आया, सेम डेटा था। बोलोगे जी सर, मतलब 22 वाला सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, 23 वाला और आसान था, है ना? तभी 23 में प्री का कट ऑफ हाई गया था। इस सवाल को करो। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 24416.64, फाइंड इट्स सरफेस एरिया करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर आयतन गिवन है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है 2 स्थान तक। कैसे करोगे? सिंपल है सर, 4/3 πr³ का वैल्यू आपने दिया हुआ है और आपने ये भी बोला है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना, 22/7 मत लेना, मैं ले लूंगा 4/3, 3.14 को लिख दिया 314/100, r का क्यूब बराबर क्या है 24,416 64/100, उसका भी डेसिमल हटा दिया, 100 से 100 खत्म। सिंपल सी बात है, काटा कुटी करना पड़ेगा तभी जाके कुछ भी होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, बिना काटा कुटी किए काटते हैं। 4 दूना 8 से काट लेते हैं, यहां बचा 157, 2 यहां से निकाल लिया। 157 एक प्राइम नंबर है, याद रखना 157 इज ए प्राइम नंबर। 8 से काटा, ये 8 से कट जाए बस, 8 कट तो रहा है, 8 से साफ साफ दिख रहा है। लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लिया, 8 से कट रहा है। नंबर सिस्टम में 8 का एक और रूल सिखाया था, लास्ट का 2 डिजिट भी चेक करोगे आंसर हो जाएगा। तो 8 से काटा, 8 दिया 24, अब नहीं जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, 8 × 8 = 64। अगर हम r³ लिखे तो क्या आएगा? r³ आया 305,208 इंटू 3/157। सिंपल सी बात है, 157 से काटेगा तभी आंसर पॉसिबल है, अदर आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा रेडियस मिलेगा नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। हमें रेडियस देगा, अब मैं बस ये चीज की श्योरिटी है ना कि ये काटेगा, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर आता है। और ये श्योरिटी कैसे आता है कि बिना काटे मेरा r³ निकलेगा नहीं। अब ये चीजें आपको देख के पकड़नी है कि सर 157 से तो ये कट रहा होगा। इस समय सवाल पढ़ा 3.14 लीजिए, मतलब मेरे दिमाग में वही चलता है कि ये 157 से कटेगा। और नॉर्मल अगर सवाल नंबर दिया होता है कि 22/7 दिया हुआ है
तो मेरे दिमाग में चलता ये 11 से कटेगा। गेम समझ रहे हो? जैसे ये सवाल है, इसको पढ़ते मेरे दिमाग में ही आएगा 11 से कटेगा, तभी तो रेडियस आएगा, नहीं तो रेडियस आएगा नहीं। अगर रेडियस नहीं आएगा तो मैं आगे प्रोसीड कैसे करूंगा? तो वैसे ही मेरे दिमाग में इसको पढ़ते ही ये चला कि 157 से कटेगा। मैं आपको इसलिए बाद में बताया कैसे, क्यों कटेगा। अब आप चाहो जैसे काटो, हम मान लो सिंपल ऐसे काट ले रहे हैं। 157 से 3052 08 को काटा, एक बार गया, 15 से 7 गया 8, 9 से 5 गया 4, 2 से 1 गया 1, 15 नम्मा 135, 9 7 63 की 3, 15 नम्मा 135 और 6 141, 12 से 3 गया 1, 7 से 1 गया 6, ऊपर से उतरा 2, 15 चौके 60 और 7 चौक 28, बचा कितना 62। फिर से ये चला जाएगा 4 बार, 1944 बार में चला गया, 1944 बार में चला गया। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आर क्यूब का वैल्यू आ गया 44 थी 132, 29 57 1 58, 5832 किसका क्यूब रूट होता, किसका क्यूब होता है? 18 का क्यूब होता है। तो आर बराबर हो गया 18, 17 49 13, 18 5832, 19 68 68 59, 19 का क्यूब होता है 6859। आपसे पूछा है कि 18 का क्यूब दिया हुआ था, आर का वैल्यू आपको पता चल गया, आप सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18। कैसे करिएगा बताइए? 12 तिया 36, 13 तिया 39, 4000 के आसपास आंसर आएगा। कुछ सोच रहा होगा इतना तेज कैसे किया मास्टर? देखो हमने क्या किया, इस 4 को ना 2 पार्ट में बांट के 2 यहां दे दिया और 2 यहां दे दिया। अब मेरे लिए क्या होगी ये 3.14 इंटू 18 दूना 36, 18 दूना 36। अब मुझे 36 का स्क्वायर याद है। देखो ये सब कैलकुलेशन करने का तरीका होता है दिमाग में। मैं चाहता तो आंसर टिक करके भाग जाता, लेकिन मैंने दिमाग में कैसे किया ये प्रोसेस आपको समझा रहा हूं कि आप भी अप्लाई कर पाओ। 36 का स्क्वायर 1296 इंटू 3.14 है। मैं अपने दिमाग में देखा, ऑप्शन देखा, सब सर 1-1000 के डिफरेंस पर है। तो मैं ये देखा कि अगर 1296 को 1300 बोल दे, अगर 1296 को 1300 बोल दे तो ये कुछ ऐसे हो गया 3.14 इंटू 1300, तो 13 तिया 39, लगभग 4000 के आसपास आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 13 तिया 39 और 13 कम 13 130, 13 चौके 52, जोड़ के देखो 4000 समथिंग आएगा। हमने क्या किया, 13 से 3 में किया, 13 से 1 में किया, 13 से 4 में किया, सबको जोड़ दिया। तो हम ऐसे करते तो वही आता। हमने सिर्फ देखा 4000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो, दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। हमने अप्रॉक्स लिया है 4000 के आसपास का उत्तर, तो अप्रॉक्स लेके खत्म कर दिया। क्लियर है? क्लियर है। चलो अगले सवाल को करते हैं। इस सवाल को करो आप। क्या है सवाल कि रेडियस ऑफ स्फीयर को अगर 2.5 डेसीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो इसका सरफेस एरिया 110 डेसीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। आपको बताना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। दिमाग काम कर रहा है कुछ? चलो करके देखते हैं। त्रिज्या को 2.5 से बढ़ा दिया गया, मतलब पहले मेरा त्रिज्या अगर r था तो अब मेरी त्रिज्या r प्लस 2.5 होगा। तो आप बोलोगे 4 पाई r का स्क्वायर, तो r प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस 4 पाई r का स्क्वायर, यही बोलोगे ना। इस वाले टोटल सरफेस एरिया से इस वाले टोटल सरफेस एरिया को माइनस कर दोगे, आपको मिल क्या रहा है 110। आपने 4 पाई कॉमन किया तो 4 इंटू 22/7 कॉमन हो गया। यहां क्या बचा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये r प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 110। हमने 22 से काटा, 22 5 110, ये 7 इधर जाएगा तो 7 5 35/4 हो जाएगा। आपके इधर तो आ जाएगा 7 5 35/4, लेकिन यहां क्या होगा,
ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, आर प्लस 2.5 माइनस आर, तो आर आर खत्म, ये 2.5 हो गया। जब आर प्लस 2.5 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2.5। ये होगा ना, बोलोगे जी सर। हमने कुछ नहीं किया, इसका एक डेसिमल उड़ा दिया। 5 5 25, 5 दूना 10, 5 से काटा, 5 7 35, 2 से काटा, 2 दूना 4। तो 2r प्लस 2.5 बराबर हुआ 3.5, बराबर हुआ 3.5। तो 2r बराबर हुआ 1, तो r बराबर हुआ 1/2। यहां से आपने रेडियस निकाल लिया कि रेडियस का जो वैल्यू है 1/2 है। अब जैसे आपका रेडियस का वैल्यू 1/2 आ रहा होगा, तो आप अगला काम क्या कर रहे होंगे, आप अगला काम ये कर रहे होंगे कि आप गोले का आयतन निकालोगे। तो ये 4/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8। 4 से काटा, 4 दूना 8, 2 से काटा, 11 दूना 22। क्या बचा, 11/21। जो आपका 11/21 बचा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए, हम दोबारा समझाएंगे आपको। चलिए आइए भैया, बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 64:125, द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। ये चीजें आपको सिखा रखा हूं कि जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, वो ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो रेडियस है या फिर जो चेंज होने वाले वेरिएबल्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोला कि कोई स्फीयर जिसका वॉल्यूम 64 है, कोई जिसका स्फीयर जिसका वैल्यू 125 है, हमें उतना नहीं पता। हमें इतना पता है कि अगर एक का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस इसका r³ है, और दूसरे का अगर रेशियो निकालो तो एक का 4/3, दूसरे का अगर वॉल्यूम छोटा r का क्यूब है, रेडियस ही तो अलग अलग होगा, क्योंकि 4/3 पाई वहां भी होगा, 4/3 पाई यहां भी होगा। तब बोलोगे सर जो मेरा वॉल्यूम है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो मुझे 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जा रहा है। कल को मैं मेरे से बोला कोई टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ले लो, इट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से ले लो, तो ये आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो मेरा, अगर मैं साफ साफ ऐसे बोलूं कि मेरे रेडियस के रेशियो लिख लेना अलग से, आर रेशियो आर है। कोई मुझसे बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का रेशियो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा साफ साफ 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर। कोई बोला मेरे से वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो मैं साफ साफ बोलूंगा r³ रेशियो r³। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है 64:125 वॉल्यूम का रेशियो, मतलब मुझे r³ रेशियो r³ गिवन है। तो मैं आपसे बोलूं कि r रेशियो r क्या होगा, अगर ये 64:125 गिवन है तो r³ रेशियो r³ गिवन है, r रेशियो r क्या होगा 4:5, और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 5 का स्क्वायर 25, 16:25। मुझसे वही पूछा गया था, उनके बीच का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, तो 16:25 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अगले सवाल को करो। क्या है सवाल, देखिए सवाल है कि द सम ऑफ रेडियाई ऑफ अ स्फीयर ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए बीइंग लार्जर देन दैट ऑफ बी, द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज 112 पाई। उनके सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस 112 पाई है, और उनके सम ऑफ रेडियस जो है 14 है। तो आपको बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। मुझे क्या पता है कि अगर दो मेरे पास स्फीयर है ए और बी, मान लेते हैं एक का रेडियस आर है और दूसरे का रेडियस छोटा आर है, तो आर प्लस आर बराबर 14 है। बोलोगे जी सर। एक के टोटल सरफेस एरिया से दूसरे के टोटल सरफेस एरिया माइनस कर दो, इट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा 112 पाई। हमने 4 पाई कॉमन किया, तो ये क्या मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 112 पाई। बोलोगे जी सर। अब मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँगा
तो मुझे क्या मिल रहा होगा, पाई से पाई खत्म, 4 से 28 चौके 112, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिखा तो ये आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर है, और ये बराबर किसके है, 28 के। अब मुझे आर प्लस आर का वैल्यू 14 गिवन है, और आर माइनस आर का वैल्यू मुझे नहीं पता है। 14 से काटा 14 दूना 28, तो मुझे यहाँ पे आर माइनस आर की वैल्यू मिल गई 2। अब जैसे मेरे आर माइनस आर की वैल्यू 2 मिल गई, ये एक आर 14 2 16/2 हो गया। एक आर अगर मैं निकाल दूँ तो कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो ये आर से आर खत्म, तो 2r की वैल्यू मुझे 16 मिल जाएगी, तो r का वैल्यू मुझे 16/2 8 मिल जाएगा। और जैसे मेरा r का वैल्यू 8 मिला तो दूसरे को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा कि 8 प्लस r बराबर 14, तो ये r बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर 6। मुझे एक वैल्यू 6 मिला, एक वैल्यू 8 मिला। मुझसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी बताओ। मुझे रेडियस का रेशियो मिल गया 8:6। इसको कट रहा है, हाँ कट रहा है तो काट लो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में काटा, 2 चौके 8 2 तिया 6। मुझे r/r 4/3 मिला। मुझे क्या बताना था, वॉल्यूम बताना था, तो r³ हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64 रेशियो 3 का क्यूब 27 जो होगा उनके आयतन का रेशियो होगा। बोलोगे जी सर क्लियर है। ये आपके बेसिक हो गए। इसके बाद वाले स्फेयर के सेशन में हम लोग स्फेयर को पिघला के क्या क्या बनाया जाता है, स्फेयर को पिघला के हम लोग तार बना दिए, वॉल्यूम वेलन बना दिए, आपके कोन बना दिए, स्फेयर से ही छोटे छोटे स्फेयर बना दिए, 3 स्फेयर को पिघला के स्फेयर बना दिए। इस टाइप के सवाल इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। ये आपके बेसिक सेशन था। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।